हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटा भाई क्लासेस। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर कौन सा बच्चों 5। कौन सी बुक का बच्चे? कौन सी? जियोग्राफी। कौन सी है? जियोग्राफी। ओके, कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 5 एमसीक्यू सीरीज का। तो इसको आगे चलते हैं। नेम क्या है चैप्टर का? मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। क्या नाम है? मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। क्या नाम है इसका? मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो करते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट। द मिनरल्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील इज। स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में कौन से मिनरल्स यूज होते हैं? तो कौन सा होता है बेटा? मैग्नीज। और इसी को जब इस मैग्नीज और क्रोमियम को यूज करते हैं तभी इसको बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा मेटल यूज होता है? मिनरल मैग्नीज। कौन सा बच्चों? मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 2, द स्टेट विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इज। इंडिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा है? उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा। उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 3, द डैश माइंस ऑफ मध्य प्रदेश प्रोड्यूस 52% ऑफ इंडिया कॉपर। इंडिया का कॉपर का जितना प्रोडक्शन होता है उसमें 52% कौन सी करती है सर? बालाघाट माइन। कौन सी? बालाघाट। कौन सी है? बालाघाट। और बालाघाट माइन है कहाँ बच्चों? मध्य प्रदेश। कहाँ? एमपी जिसको बोलते हैं। क्या नाम है उसका? मध्य प्रदेश। ये लिखा हुआ। आगे क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है बेटा? कौन से डिस्ट्रिक्ट में? सिंहभूम, खेतड़ी, बालाघाट या कोरापुट? कोरापुट। सिंहभूम कहाँ है? क्वेश्चन है सिंहभूम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? खेतड़ी किस स्टेट में? और बालाघाट किस स्टेट में लोकेटेड है? इट इज माई क्वेश्चन टू यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 5, द मिनरल मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स इज। एक मिनरल होता है जो सीरीज में यानी प्लेट्स होती हैं उसमें ऐसे ऐसे करके स्लाइड्स, वो होता है कौन सा? बॉक्साइट, लेड, कॉपर या माइका। कौन सा बेटा? माइका। आपने देखा भी होगा जो पहले बोर्ड्स आते थे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, है ना, वो किसके बने होते थे? माइका के, माइका शीट। इसके अलावा जो आयरन का एलिमेंट यानी कि प्रेस होती है वो पहले ज़माने में जो आती थी उसमें एलिमेंट पड़ता था जो हीटिंग एलिमेंट, वो उसमें भी आप कभी देखा होगा तो उसमें भी क्या होते हैं? नई लाते चमकता हुआ होता है, लेकिन जब पुराना हो जाता है तो क्या होता है उसको आप निकाल के देखेंगे तो उसमें पतली पतली स्लाइड्स निकलती हैं, लेयर वाइज लेयर। वो क्या है? माइका। नेल्लोर माइका बेल्ट इज इन द स्टेट ऑफ नेल्लोर। किसमें है बेटा? आंध्र प्रदेश। नाम से समझ में आ रहा है कौन सी जगह है? आंध्र प्रदेश। द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री एंड एसेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन ओर इन द ब्लास्ट फर्नेसेस। आयरन ओर के ब्लास्ट फर्नेस में और सीमेंट इंडस्ट्री के लिए मोस्ट एसेंशियल मिनरल कौन सा है? इट इज कौन सा? लाइमस्टोन। विच वन इट इज? इट इज लाइमस्टोन। कौन सा होता है? लाइमस्टोन काफी इंपॉर्टेंट क्या है? मिनरल है जो दो इंडस्ट्रीज में काम आता है और ये कंपलसरी चाहिए ही चाहिए। पहला सीमेंट इंडस्ट्री, दूसरा कौन सा? स्मेल्टिंग ऑफ आयरन के ब्लास्ट फर्नेस में। लो ग्रेड ब्राउन कोल इज नोन एज। बताओ, कोल के 4 टाइप होते हैं ये बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। बाय बिकॉज ये 1 मार्क क्वेश्चन, 2, 3 और क्वेश्चन में किसी और चीज को डिराइव करके साथ में 5 मार्क क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। तो कौन कौन सा होता है? एंथ्रासाइट, नेक्स्ट इज बिटुमिनस, नेक्स्ट इज लिग्नाइट एंड पीट। ये 4 टाइप की क्या होते हैं बच्चे? कोल के टाइप होते हैं। यानी सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट किसमें होता है? इसमें। फिर उससे कम बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और फिर पीट में। और सबसे बेकार क्वालिटी कौन सा है? पीट है। जलने में सबसे ज्यादा पावर कौन देगा?
एंथ्रासाइट। फिर कम कौन देगा, बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और फिर पीट। सबसे जल्दी समय में कौन सा बना होगा, पीट। और सबसे पुराना कौन सा होगा, जब लॉन्ग टाइम किसने लिया होगा बनने में, एंथ्रासाइट। फिर उससे कम बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और फिर पीट है। तो व्हाट इज द लो ग्रेड ब्राउन कोल इज नोन एज, मैंने बताया कौन सा है, पीट इसमें दे नहीं रखा, इसलिए इसका आंसर कौन सा, लिग्नाइट। द हाइस्ट क्वालिटी हार्ड कोल इज नोन एज, हाइएस्ट क्वालिटी कौन सी है, एंथ्रासाइट। कौन सा बच्चों, एंथ्रासाइट। बट व्हाट इज द आंसर, एंथ्रासाइट। टर्शरी कोल्स अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग, टर्शरी कोल्स यानी टर्शरी जो एज था, यानी अर्थ की जो एज हम काउंट करते हैं ज्योग्राफिकली, उसमें टर्शरी जो एज ग्रुप था, उसमें उस टाइप का बना हुआ कोल किस जगह बेटा मिलता है, तो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, गुजरात, केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। तो बताइए कहाँ बेटा, क्या इस पार्ट में मिलेगा, नहीं, ठीक है। गुजरात इसमें भी नहीं मिल रहा, इसमें भी नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि एक ज्योग्राफिकल फिनोमेना है जो आपने बुक पढ़ी होगी तो पढ़ा होगा। इसको क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, एक बार पढ़िएगा, नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, तो वीडियो ऑन डिमांड में मैं इस चीज़ को कवर कर दूंगा। तो आंसर क्या होगा, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट 10% ऑफ इंडिया पेट्रोलियम प्रोडक्शन इज फ्रॉम मुंबई हाई। इंडिया का जितना प्रोडक्शन है, जितनी नीड है, उसका कितना परसेंट प्रोडक्शन मुंबई हाई से होता है, तो ऑप्शन इज 63%। यानी 63% जो प्रोडक्शन है, टोटल जो अगर 100 लीटर प्रोड्यूस हो रहा है इंडिया में, क्या हो रहा है इंडिया में, अगर 100 लीटर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें से 63 लीटर कौन करेगा, मुंबई हाई, यानी 63%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। लार्ज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस हैज बीन डिस्कवर्ड कृष्णा गोदावरी बेसिन में। कहाँ पे मिला है, किसका रिजर्व, नेचुरल गैस का, कौन से रिवर बेसिन में, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कृष्णा एंड गोदावरी रिवर बेसिन। क्वेश्चन है कि ये दोनों हैं कहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया आर, थर्मल पावर प्लांट्स कितने हैं, यानी कि जो कोयला जला करके या हीट से पानी को उबाल करके और उससे टरबाइन घुमा करके क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, कितने हैं, 310। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय अल्टरिंग द, क्या चीज में चेंजेस ला करके, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, किसमें, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। द लार्जेस्ट सोलर प्लांट इन इंडिया इज लोकेटेड इन, इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सोलर प्लांट कहाँ है बेटा, माधापुर। कहाँ पर है, माधापुर। कहाँ पर है, माधापुर। 16, द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। कहाँ से कहाँ तक बच्चे, नागरकोल से मदुरई। कहाँ से कहाँ तक, नागरकोल से मदुरई। लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर कहाँ से कहाँ तक है, नागरकोल से मदुरई में लोकेटेड है, किस जगह पर, तमिलनाडु। कहाँ पर बच्चे, तमिलनाडु। इन रूरल एरियाज बायोगैस फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन इज प्रोड्यूस फ्रॉम, बायोगैस किससे बनती है रूरल एरिया में बेटा, जो भी गोबर वगैरह जो आता है ना, यानी बायोलॉजिकल बेस जो आता है, उससे क्या बनती है, बायोगैस। मेटल, प्लास्टिक एक्सेट्रा नहीं। एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट एंड प्लास्टिक्स शब्स फार्म वेस्ट, एनिमल्स एंड ह्यूमन वेस्ट, बिल्कुल सही बात है। यहाँ देखो एनिमल्स एंड ह्यूमन वेस्ट एंड प्लास्टिक्स, ये यहाँ पे इंक्लूड करके ये गलती कर दी। आंसर क्या होगा, सी। ओशनिक टाइड आर यूज टू जनरेट, किस चीज को जनरेट करने में हेल्प करती है ओशनिक टाइड, इलेक्ट्रिसिटी, टाइडल पावर प्लांट बोलते हैं उनको। आगे 19, वेयर आर द प्रोजेक्ट्स टू हार्नेस जियोथर्मल एनर्जी लोकेटेड इन इंडिया, यानी जियोथर्मल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए पावर प्लांट किस जगह पर लोकेटेड है इंडिया में। ऑप्शंस आर पार्वती वैली एंड पूगा वैली, सरस्वती वैली एंड पूगा वैली, गंगा वैली एंड पूगा वैली, यमुना वैली एंड पूगा वैली। तो आंसर क्या है बेटा, पार्वती वैली एंड पूगा वैली। जियोथर्मल एनर्जी के प्लांट्स कहाँ पर हैं, पूगा वैली एंड पार्वती वैली। क्वेश्चन 20, जियोथर्मल एनर्जी रिफर्स टू, जियो मतलब अर्थ, जियो मतलब, जियोथर्मल इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, जियो प्लस थर्मल, है ना। तो जियो मीन्स अर्थ और थर्मल मीन्स
हीट। तो अब देखते हैं, हीट एंड स्टीम प्रोड्यूस बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हीट एंड लाइट प्रोड्यूस्ड, बेटा देखो लाइट आ गया, लाइट यानी कि ये हो गया गलत। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। देखिए अब क्या हम उससे स्टीम प्रोड्यूस करते हैं? नहीं, उससे हम टेक्नोलॉजी यूज करके क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, डायरेक्टली हीट जो आ रही है उससे हीट निकाल रहे हैं, हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 21, आर मिनरल्स इनटेक रिस्पॉन्स रिप्रेजेंट्स ओनली अबाउट 10% ऑफ आर टोटल इंटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। कितने परसेंट? 0.3, यानी जितने भी जो हम मिनरल्स ले रहे हैं वो कितने परसेंट है? सिर्फ 0.3% है किसके टोटल इंटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। क्वेश्चन नंबर 22, homogeneous naturally occurring substance with a definable internal structure is known as homogeneous naturally occurring substance। इनको हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स। क्या बोलते हैं? मिनरल्स। यानी एक ही एटम्स की फॉर्म में जब निकलते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? मिनरल। और बहुत सारों का मिक्सचर निकलेगा तो उसको क्या बोलते हैं? मिक्सचर अगर पूरा हो निकलेगा तो उसको क्या बोलेंगे बच्चे? ओर बोलते हैं। क्या? ओर। द हार्डेस्ट मेटल या सॉरी द हार्डेस्ट मिनरल इज, कौन सा है? डायमंड। कौन सा है? डायमंड। सॉफ्टेस्ट मिनरल इज आयरन, कॉपर, डायमंड या टॉक। क्या होता है? टॉल्क। या इसको क्या बोलते हैं? हम जो लगाते हैं क्या? पाउडर लगाते हैं ना गर्मी में, जब गर्मी ठंडा ठंडा कूल कूल, नवरत्न कूल टक, तो ये क्या है? टॉक। कौन सा? इट इज अ सॉफ्टेस्ट मिनरल। Rocks are obtained, sorry, rocks are combination of homogeneous substance called, rocks किसका homogeneous उसका वो है? कई सारे मिनरल्स का क्या है? उसको क्या बोल देते हैं हम? रॉक्स। रॉक्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ homogeneous substance called minerals। 26, एट प्रेजेंट द नंबर ऑफ मिनरल्स आइडेंटिफाइड आर। कितने मिनरल अब तक आइडेंटिफाई हो चुके हैं? ओवर 2000 से ज़्यादा। Geographers study minerals as the part of Earth's crust for a better understanding of, उनकी किस चीज के? For the better understanding of the landforms। Question number 29, in igneous and metamorphic rocks minerals may occur in, igneous और metamorphic rocks में minerals किस फॉर्म में मिलते हैं? बेड्स में, लेयर्स में, क्रैक्स, क्रेविसेस, फॉल्ट्स एंड जॉइंट्स, ओनली क्रैक्स एंड क्रेविसेस। देखो इसका आंसर अगर आपको निकालना है तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं? लेयर बाय लेयर, है ना। मान लो ये लेयर थी और फिर इसके ऊपर ये वाली एक लेयर जमा हो गई, फिर उसके ऊपर ये वाली लेयर जमा हुई और फिर मैं कलर चेंज करके ये वाली लेयर, यानी कि बहुत सारी ये लेयर एक के ऊपर एक जमा होती जा रही हैं। तो ये क्या बनाएंगे बेटा? ये किसकी डिपोजिशन की फॉर्म है? सेडिमेंट्री रॉक्स की, है ना। ये क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स, लेयर बाय लेयर। लेकिन इग्नियस और मेटामॉर्फिक कैसे निकलते हैं? वॉल्केनिक इरप्शंस हुआ, इधर गया वॉल्केनो, इधर आ गया, जमा हो गया, है ना। या फिर मान लीजिए दो प्लेट्स आपस में मिली, वहां से क्रैक्स फॉल्ट से बाहर निकलेगा, तो जो मिनरल्स होंगे ना मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स में, तो बेटा किस फॉर्म में मिलेंगे? क्रैक्स, क्रेविसेस, फॉल्ट्स या जॉइंट्स। किस फॉर्म में? फॉल्ट्स या जॉइंट। देखो अब ये इस तरीके से होगा, यहाँ क्या होगा? मैग्मा चैम्बर। तो बहुत सारा मैग्मा तो ऐसे निकलेगा, लेकिन बहुत सारा क्या होगा? यहाँ बहुत बारीक बारीक उसमें चला जाएगा। तो मिनरल्स ज़्यादा किस में डिपॉजिट होंगे? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में बेटा। इट इज क्रैक्स, क्रेविसेस, फॉल्ट्स एंड जॉइंट्स। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सेडिमेंट्री रॉक्स मिनरल्स अकर्स इन किसमें? बेड्स और लेयर्स। देखिए मैंने अभी बताया ये क्या है? डिफरेंट बेड्स और डिफरेंट लेयर्स, जिसमें किसमें बनते हैं ये? कौन से रॉक्स में? सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, द एग्जांपल्स ऑफ मिनरल्स फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इवेपोरेशन आर।
इवेपोरेशन की वजह से कौन कौन से मिनरल्स बनेंगे? तो एग्जांपल्स कौन कौन से? देखो, आयरन, कॉपर एंड लेड नहीं बनेगा, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनियम नहीं बनेगा, जिप्सम, पोटाश सॉल्ट और सोडियम सॉल्ट ही बनेंगे। 31st, an accumulation of an mineral mixed with other element is called an, मिनरल जब और चीज़ों के साथ मिला हुआ मिले उसको क्या बोलते हैं? ओर। इसलिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? ओर निकालते हैं, उसको प्योरीफाई करके किस में कन्वर्ट करते हैं? किसी मिनरल में। किस में? मिनरल में। एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल दैट आर नॉट कोरोडेड बाई वाटर आर, दैट आर नॉट, देखो यहाँ पे लगा हुआ नॉट, यानी कि जो लोहे, सॉरी, पानी से नहीं गलते हैं या फिर जंग नहीं लगती जिनमें, वो कौन कौन से हैं? कॉपर एंड टिन, बच्चों लग जाती है, इसलिए ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। आयरन एंड सिल्वर, सिल्वर में भी लग जाती है, याद रखना, लेकिन गोल्ड और प्लेटिनम में नहीं लगती, इसलिए वो लगातार सालों साल तक चमकते रहते हैं, कोरोजन नहीं हो उनका कोरोजन नहीं होगा, इसलिए वो सालों साल तक चमकते रहेंगे और सही सलामत चलते रहेंगे। तो आंसर क्या होगा? ए। 33, मैग्नीशियम एंड ब्रोमीन आर लार्जली डिराइव्ड फ्रॉम, मैग्नीशियम, ब्रोमीन और मैग्नीशियम को कहाँ से निकालते हैं? ओशन वाटर से। कहाँ से? ओशियन वाटर, डीप अंडर द ओशियन वाटर। 34, coal mining of Jowal and Cherrapunji is done by family members in the form of long narrow tunnels known as, देखो ये पहाड़ था, है ना, और इस पहाड़ से किसी ने यहाँ ये रास्ता खोद लिया से, और इसमें क्या बना ली? एक टनल, है ना, और यहाँ से पतली सी रास्ता बना करके, मैं कह रहा हूँ इस एरिया में पूरे में क्या है? इस पहाड़ में इनको पता लग गया ये यहाँ पे क्या है? कोल डिपॉजिट है। क्या है ये? कोल डिपॉजिट। यहाँ बाहर भी फैला हुआ था, तो बाहर से तो इन्होंने कलेक्ट कर लिया, है ना। अब ये क्या करेंगे? इसमें अंदर घुसेंगे, पतला सा रास्ता बना करके अंदर घुसेंगे। जैसे कभी आपने चूहे का बिल देखा है, उसी तरीके से ये लोग भी अंदर घुसते हैं, और एक बंदा लेट करके आराम से धीरे धीरे जाता है, अंदर से सामान को कोयला खोद करके और बोरी में या तसले में भर करके बाहर भेजता रहता है, सप्लाई करता रहता है, और बाहर कुछ फैमिली मेम्बर्स उसको कलेक्ट करते रहते हैं, अपने खुद के यूज़ के लिए भी उसको यूटिलाइज करते हैं और उसको सेलिंग पर्पज़ के लिए भी करते हैं, जिससे उनका जीवन यापन यानी कि लिवलीहुड सही से चल सके। तो ये किसकी तरह जा रहे हैं बेटा? रैट के जो बिल होता है, चूहे का बिल बहुत अंदर होता है लेकिन पतला रास्ता होता है, ठीक है। तो इसको आंसर क्या होगा? रैट होल माइनिंग। आंसर क्या है? रैट होल माइनिंग। आंसर इज रैट होल माइनिंग। मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स आर फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ, पेट्रोलियम डिपॉजिट कहाँ मिलेगा? गुजरात एंड असम। गुजरात में तो नहीं मिलता, वेस्ट बंगाल में भी नहीं मिलता, तो ये दोनों आंसर गलत। उड़ीसा में भी नहीं मिलता, बिहार में भी नहीं मिलता, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा, सॉरी उड़ीसा में भी नहीं मिलता। एक चीज़ गलत कर गया, ये गुजरात, क्यों? गुजरात के पास ही क्या है? बॉम्बे है, तो इट कैन बी महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र एंड असम, गुजरात एंड असम। महाराष्ट्र के साथ उड़ीसा यहाँ गलत दिया हुआ है, अगर महाराष्ट्र के साथ क्या दिया होता? असम, तो ये मोस्ट प्रोबेबल आंसर होता, ठीक है। नहीं दे रखा इसलिए गुजरात और असम, क्योंकि बॉम्बे हाई कहाँ पर है? गुजरात के जस्ट पास में। 36, द एरियाज इन इंडिया विच आर मोस्ट डिवाइड ऑफ इकोनॉमिक मिनरल्स आर, जो इकोनॉमिक मिनरल्स से वंचित हैं वो कौन सा है? कौन सा? एलुवियल प्लेन्स ऑफ इंडिया। कौन सा? एलुवियल प्लेन्स ऑफ इंडिया। कौन सा? एलुवियल प्लेन्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, ferrous minerals account for about dash of the total value of the production of metallic minerals। ferrous mineral कौन से होते हैं? ferrous minerals मतलब which are linked with iron, इसमें आयरन कंटेंट होता है। तो कितना है टोटल? कितना परसेंट? 3/4, यानी कि लगभग 75%। कितना है? 3/4 देखा, ये 3/4। It account for 3/4 of the total value of production of metallic minerals। जितने metallic minerals का प्रोडक्शन होता है उसका कितना? 3/4 is the ratio of the ferrous minerals। जितने मिनरल्स हैं उनका कितना है? 3/4। ओके, नेक्स्ट 38, the ore which is the basic mineral
एंड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज, इंडस्ट्रीज के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए, मशीन चाहिए ना। अब गोल्ड की नहीं लगाओ, सिल्वर की नहीं लगाओ, कॉपर की नहीं लगाओगे, एल्यूमिनियम की नहीं लगाओगे, किस चीज़ की मशीन्स लगाओगे, आयरन की। देखिए उसमें है कि नहीं, बिल्कुल है। ऑक्साइड नहीं, कॉपर नहीं, आंसर आयरन ओर। कुद्रे इन कन्नड़ मीन्स, कुद्रे मीन्स हॉर्स। एक यहाँ पे माइन हुई है कुद्रे मुख, कौन सी माइन है, कुद्रे मुख। द आयरन ओर माइन्स लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका आर कॉल्ड, कौन सी है, कुद्रेमुख माइंस, कौन सी, कुद्रेमुख माइंस। चलते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ। एमसीक्यू पार्ट कंप्लीट हो चुका है। किसी भी एमसीक्यू में अगर कोई इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, उसको सॉल्व नेक्स्ट वीडियो में कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, मिनरल्स आर नॉट एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, गलत। दे आर एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। लाइफ प्रोसेस कैन अकर विद मिनरल्स, बिल्कुल। और लिखा होता विदाउट मिनरल्स तो क्या होता, लाइफ प्रोसेसेस कैन अकर विद मिनरल्स, गलत। इट कैन ऑल्सो अकर विदाउट मिनरल्स। लाइमस्टोन रॉक्स कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल मिनरल ओनली, क्या होगा ये, बिल्कुल सही, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो सिंगल मिलता है, अलग चूना जो होता है। मेजर मेटेलिक मिनरल्स लाइक टिन, कॉपर, जिंक, लेड एटसेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम वीन्स एंड नोड्स, बिल्कुल सही, क्योंकि किस टाइप के उसमें मिलता है, ये इग्नियस रॉक्स में मिलेगा, किसमें, इग्नियस रॉक्स टाइप्स में या मेटामॉर्फिक, कैसे रॉक्स में, इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक्स में क्या मिलते हैं, ये मिलेंगे। तो ये टिन, कॉपर, जिंक एंड लेड किस में मिलेंगे, वेन्स और नोड्स में। किस में मिलेंगे, वेन्स और नोड्स में। किस में, वेन्स और नोड्स। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। गोल्ड, सिल्वर, टिन एंड प्लेटिनम आर एग्जांपल ऑफ सम मिनरल्स दैट अकर दैट कैन बी कोरोडेड बाय वाटर। पानी से क्या जंग लग सकती है, गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लेटिनम नहीं लगती। नेक्स्ट, the ocean water contain vast quantities of minerals, but most of these are too widely diffused to be of economic significance, बिल्कुल सही। ओशनिंग वाटर जो है उसमें बहुत सारे वास्ट मिनरल्स हैं, बट इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा यूज़ के नहीं है। क्यों, क्योंकि उनका एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है और सब जगह अवेलेबल भी नहीं होते। एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है और रीच भी नहीं है। नेक्स्ट, द ओशन वेट्स आर नॉट रिच इन मैग्नीशियम नोड्यूल्स, गलत। मैग्नीज नोड्यूल्स तो मिलते ही कहाँ हैं, ओशन वेट्स में। इंडिया इज अ फॉर्चुनेट टू हैव फेयरली रिच एंड वेरिड मिनरल रिसोर्सेज, सही बात है। फेरस मिनरल्स प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग सोर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज, सही बात है। 10th, इंडिया इंपोर्ट सब्सटेंशियल क्वांटिटीज ऑफ फेरस मिनरल्स, गलत। फेरस मिनरल्स को हम बहुत कम इंपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट, कॉपर ओर आर द बेसिक मिनरल्स, कॉपर ओर इज अ बेसिक मिनरल एंड बैकबोन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, गलत। कौन सी है, आयरन ओर। हेमाटाइट ओर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल ओर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी यूज्ड, बिल्कुल सही। तो बेटा मैंने कोल के बताए थे, आयरन के भी आप क्या लिखोगे, टाइप ऑफ आयरन, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, टाइप ऑफ कौन सा ओर, आयरन ओर, टाइप्स ऑफ आयरन ओर। इसके आपको नेम लिखने हैं, बाद में मत कहना कि बताया नहीं था आपने सर और ये क्वेश्चन आ गया। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है जो मैंने ये लिखा है, टाइप्स ऑफ आयरन ओर।
दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट लाइस इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र, सही बात है। कुद्रेमुख माइन लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट ऑफ ओडिशा आर ए 100% एक्सपोर्ट यूनिट, फॉल्स, क्योंकि पहली बात तो यही गलत है। ये कहाँ है बेटा? कुद्रेमुख कर्नाटका। कहाँ है? कर्नाटका। कौन सी जगह है? कर्नाटका। 15th, इंडियाज रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स इज वेरी सेटिस्फैक्ट्री, गलत। इंडिया इज क्रिटिकली डेफिशिएंट इन रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर, सही बात है, हमारे बहुत कमी है। द सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइड, गलत। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइड तो नहीं है। इंडियाज बॉक्साइड डिपॉजिट आर मेनली फाउंड इन द अमरकंटक प्लेटू, सही बात है, इसलिए पहले वाला गलत था। 19th, उड़ीसा इज द लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया विथ 45% ऑफ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन, गलत। माइका कैन इजिली स्प्लिट इनटू थिन शीट्स, बिल्कुल सही, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। इन राजस्थान द मेजर माइका प्रोड्यूसिंग एरिया इज अराउंड नेल्लोर, गलत। लाइमस्टोन इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ मोस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, सही बात है, क्योंकि मैंने बताया था सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे मिलेंगे, शीट्स में ऐसे, और लाइमस्टोन भी इसी तरीके से मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनरल रिसोर्सेज आर फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल, बिल्कुल सही। फिक्स क्वांटिटी में फाइनाइट मतलब ये, और नॉन रिन्यूएबल मतलब रिन्यू नहीं हो पाते, बहुत लंबे टाइम के बाद होते हैं, कई मिलियन ईयर्स एगो के बाद। 24th, एनर्जी रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड बोथ एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। एनर्जी रिसोर्स, यस, जैसे कि आप सोलर एनर्जी कैसे नॉन कन्वेंशनल, विंड एनर्जी नॉन कन्वेंशनल, और कन्वेंशनल कौन से हैं जो आप पुराने टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, वो कौन से कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जैसे कि फ्यूल गुड, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज हाईली डिपेंडेंट ऑन पेट्रोलियम फॉर मीटिंग इट्स कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, गलत। इंडिया पेट्रोलियम पर डिपेंडेंट नहीं है, किस पर है? अदर सोर्सेस ऑफ एनर्जी पर, जो कि कैसे हैं? नॉन, कैसे, देखो जस्ट अभी आया था ना वर्ड, कौन सा? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। 26, द प्रिंसिपल एंथ्रासाइट रिजर्व आर इन नेवली इन तमिलनाडु, गलत। तो आपको बताना है कि एंथ्रासाइट रिजर्व है कहाँ पर। 27th, मेटलर्जिकल coal is high grade bituminous coal which has a special value for smelting iron in blast furnace, बिल्कुल सही। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का एंथ्रासाइट होता है, लेकिन चूंकि एंथ्रासाइट की क्वांटिटी बहुत कम मिलती है, हमारी कंट्री में तो बिल्कुल ही ना के बराबर मिलती है, मिलती ही नहीं है, इसलिए हम किस टाइप का कोल यूज़ करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में? बिटुमिनस टाइप ऑफ कोल। किस टाइप का? बिटुमिनस। 28, मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम occurrence in India are associated with anticline and fault traps in the rock formation of the tertiary ages, बिल्कुल सही बात है, टर्शरी एज में जो रॉक फॉर्मेशन हुई उसी की वजह से क्या हो रहा है बेटा? पेट्रोलियम रिजर्व्स हमें मिल रहे हैं। 29, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय यूजिंग कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, बिल्कुल सही। थर्मल एनर्जी मैंने बताया था कैसे बनती है, पहले उसको हीट करते हैं, हीट करने की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको किससे कन्वर्ट कर रहे हैं? पानी को उबालने में, पानी को उबाल करके स्टीम बनाते हैं, और उसकी वजह से क्या टरबाइन घुमा करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। 30th, इंडिया इज प्रेजेंटली वन ऑफ द मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्री इन द वर्ल्ड, गलत। एफिशिएंसी जब होती है जब हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को भी यूज़ कर सकते है ना, हमने कुछ एक सर्टेन अमाउंट डिसाइड की थी, लेकिन वो टारगेट भी हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। दैट वॉज ऑल अबाउट द वीडियो, और video is finished, the lecture of the MCQ type question is finished. This was all for this chapter। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ बनने की पॉसिबिलिटी थी वो सभी इसमें डिस्कस कर लिए गए हैं, और आई होप सो कि आप तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए। जो भी MCQs को अच्छे से पढ़िए, उनको रिवीजन कीजिए, बार बार देखिए वीडियोस को, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, अपने क्लासमेट्स, इन तक ये वीडियोस को शेयर कीजिए, जिससे कि उन लोगों तक भी इसी वीडियो का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच पाए।
सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। इस स्टेटमेंट के साथ करते हैं आज की वीडियो समाप्त। जय हिंद, जय भारत।